ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं रमनी थ्योरी टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले हैं अपने वायरल मैथ्स के शो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेज जो आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है, डेली एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। और इन चीज़ों प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर करते हो तो सारी कैलकुलेशन टेक्निक, सारी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। सो शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। तो शुरुआत करें, चलो। तो सबसे पहले हम बता दें, हम वायरल आदमी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है यार, ये मतलब ये सुनते ही कहीं ना कहीं एक जोश आता है ना, एनर्जी आती है कि हम वायरल आदमी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल उठाओ के स्क्रीन पर, पहला सवाल उठाओ के स्क्रीन पर, ये रहा। 457 में से आपको 368 माइनस करना है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका? नाइस, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है इसका? देखो, 457 में से आपको बच्चों 368 माइनस करना है। कैसे करेंगे बताओ? तो यहां से हमें यहां तक पहुंचना है बच्चों। अगर इसमें हमने 100 ऐड कर दिया तो हम पहुंच जाएंगे 468 पर, लेकिन हमें तो पहुंचना था 457 पर, मतलब हम 11 आगे निकल गए, तो हमें इसमें से 11 माइनस करना होगा। बोलो, तो इसका मतलब 89 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 865 में से 678 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे। नाइस, तो कैसे करेंगे बताओ? क्या होगी अप्रोच हमारी? हमारी अप्रोच सेम होगी, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम 200 जोड़ देंगे। जैसे हम 200 जोड़ेंगे हम पहुंच जाएंगे 878 पर, लेकिन हमें तो यहां तक पहुंचना था 865 तक, यानी कि हमने 13 आगे निकल गए। 13 माइनस कर देंगे तो बच्चों 187 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 187। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। एलसीएम ऑफ 24, 48 एंड 50। बच्चों एलसीएम ऑफ 24, 48 एंड 50 किया जाए। देखो ध्यान से, तो यहाँ 24 का मल्टीपल 48 है ना। तो इसका मतलब छोटे वाले को हटा दो, इसका यूज नहीं है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 48 है यहाँ पर। सिर्फ इन्हें हम लोग नोटिस करेंगे। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? तो 50 के ऐसे मल्टीपल सोचो बच्चों जिसको 48 भी डिवाइड कर ले। तो 100 नहीं, 150 नहीं, 200 बिल्कुल नहीं, 250, 300, है ना, ऐसे हम सोच सकते हैं। या फिर कहा जाए 600। अब 600 के बारे में सोचो, क्या 48 डिवाइड कर सकता है बच्चों? 600 के बारे में सोचो, क्या 48 डिवाइड कर सकता है? ऐसे सोच के देखो। तो 600, अगर हम 600 को कंसीडर कर रहे हैं, देखो 600 जो है 50 तो डिवाइड कर लेगा। 48 का 1 टाइम्स फिर 120 आएगा। 48 के टेबल में 120 तो नहीं आने वाला, तो 600 का डबल हम कर सकते हैं, यानी कि 1200। अब 1200 एक ऐसा नंबर है जो 50 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अपना एलसीएम मान लिया। एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। अब जो भाई 48 से होगा वो 24 से तो होगा ही, जैसे 24 को मैंने हटा दिया था, सिर्फ 48 को रखा, है ना। तो इन दोनों में हमने क्या सोचा कि 50 का ऐसा मल्टीपल सोचो जो 48 भी डिवाइड कर ले। तो हमने कहा सर 1200। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 1200। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि 24 को आपने हटा दिया, आपने सिर्फ 48 और 50 को कंसिडर किया। देखो ध्यान से सारे बच्चे, तो 24 का 2 गुना 48 होता है बच्चों, और 25 का 2 गुना 50 होता है। दोनों के पास 2 है तो 2 को एक बार लिखो, फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 25। यही आपका बच्चों एलसीएम हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। 600 और 2 गुना यानी कि 1200। क्लियर हो गई मेरी बात? मेरी अच्छे से। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। एलसीएम ऑफ 14, 28, 35। जल्दी से सारे बच्चे। कैसे हो बताओ? एलसीएम ऑफ 14, 28 एंड 35 हो पाएगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। अगेन देखो स्क्रीन पर, तो 14 एंड 28, 14 का रिप्रेजेंटेटिव 28 है भाई, 14 का मल्टीपल है ना 28, तो 14 का यूज नहीं करना है ना, उसको हटा दो। सिर्फ इनको देखो 28 और 35। अब
35 के मल्टीपल के बारे में सोचो जो 28 डिवाइड कर ले, तो हो सकता है अब यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ हो यार, इजी तो नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, मल्टीपल अप्रोच लेते हैं, मतलब फैक्टराइज करने वाला। तो हमने देखा यहाँ पर 7 चौक 28 लिखा है और यहाँ पर 7 बचे 35 लिखा है बच्चों। 7 दोनों के पास है, 7 को एक बार लिखेंगे और फिर उसके बाद 4 क्रॉस 5 कर देंगे। 7 बात समझ में आ रही है। तो 5 चौक 20 हो गया, 20 का 7 गुना 7 दूनी 14, यानी कि 140। क्या सारे बच्चों का आंसर 140 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 140 आ रहा है? मज़ा आया? तो ये अप्रोच बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 825 का आपको क्या करना है बच्चों? 825 का आपको स्क्वायर निकालना है, करके दिखाओ। एट 25 का बच्चों आपको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सीखा है, कल ही सीखा था आपने, है ना, मतलब बहुत बार सिखा चुके हैं। जिस नंबर के एंड में 25 आता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं बताओ? तो अप्रोच ये कहती है कि उसका स्क्वायर करो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर दिया, फिर 8 का आधा जो होता है 4 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया आप बोलो? 68 हो गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो 680 हो गया। उसके बाद 25 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 625। यही तो आंसर है, यानी कि 680 625। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे ऐड करके दिखाएं। ये कैसे होगा? 8578 में आपको 1596 ऐड कर देना है। क्या होगा अप्रोच? भाई 16 से जोड़ के 4 कम कर दो, 16 से जोड़ के 4 कम कर दो। जैसे आप इसमें 16 से जोड़ोगे कितना होगा बताओ बच्चों? जैसे इसमें 16 से जोड़ते हैं तो 85 में 1600 जुड़ता हुआ जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600 जोड़ेंगे अगर हम इसमें, है ना, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 1000, है ना, 10178, 10178। लेकिन जैसे उसमें से हम, है ना, 4 कम करेंगे तो 10174। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 10174। क्या कहते हो आप लोग? हर एक बच्चे का आंसर क्या यही आ रहा है? 10174। बहुत प्यारी कैलकुलेशन थी, है ना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी। देखो 1600 जैसे आप इसमें जोड़ोगे, है ना, 1600 तो 78 तो वैसे ही रह जाना है। 85 में 16 जोड़ने के बारे में सोच लो, सिर्फ 91, वो यानी कि 10 और जोड़ दो 101, तो 10178। लेकिन 4 कम करना पड़ेगा तो 10174 वुड बी द राइट आंसर। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस। हमें अब क्या करना है बच्चों? 6743 में हमें 1998 ऐड कर देना है। 1998 का मतलब होता है 2000, है ना, 2000 जोड़ के हम 2 कम कर देंगे बच्चों, है ना, 2000 जोड़ के 2 कम कर दो, यानी कि 8741। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 8741। हमारे, है ना, वेरी नाइस। मतलब इतना टफ कैलकुलेशन है ये, आसान नहीं है, लेकिन जब आपने अप्रोच लगाया यहाँ पर, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई, तो कैलकुलेशन आपकी कितनी आसान हो गई। नोटिस कर रहे हो ये बात? नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 898 का आपको 6 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। 898 का 6 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। मैंने क्या अप्रोच सोचा? मैंने सोचा ये 900 में से 2 घटाना है मुझे, है ना। 898 का मतलब क्या होता है? 900 माइनस 2। तो अगर इसका 6 टाइम्स करोगे तो 9 6 54 हो गया भाई, 5400, और उसमें से 6 का 2 गुना 12 हो गया, 12 इसमें से माइनस कर दो। इसका मतलब 400 में से 12 घटाना, और क्या, है ना, यानी कि 5388। यही तो आंसर आएगा बच्चों, 5388। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अब लेकिन अगर ये अप्रोच आप ना लगाओ तो कितना टफ हो जाएगा, सोचो एक बार, है ना, कि आपने अगर एक एक करके मल्टीप्लाई करा तो मेंटली नहीं कर पाओगे, है ना, मन में नहीं सोच पाओगे, आपको पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। बट इस अप्रोच के माध्यम से आप मेंटली परफॉर्म कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, एक दिन से नहीं होगा ये, है ना। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। चलिए, 6 का स्क्वायर है प्लस 122 है माइनस 112। अगर हम इनका देखें तो यहाँ पर 10 का गैप मुझे नजर आ रहा है। ये आपका 36 दिख रहा है मुझे, है ना, यानी कि आपका कितना हो गया बच्चों? 46 हो गया। 46 में मुझे 52 ऐड कर देना और कुछ नहीं, यानी कि 108, सॉरी, यानी कि 98। क्या कहते हो? सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 98।
हर एक बच्चे का आंसर 98 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। चलो जल्दी से सारे बच्चे। अब ये कैसे होगा? हमें होल नंबर्स को ऐड करना होगा, है ना बच्चों? हमें होल नंबर्स को ऐड करना होगा। जैसे ये हो गया 30 आपका, और ये भी आपका 30 हो गया। 30 + 30 60 हो गया। अब देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। 9 3 12 1 13, 13/13, यानी कि ये 1 ही तो है, तो आंसर भी 61। तो ये अप्रोच बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कुछ आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे। 64 - 93/99, जल्दी से। कैसे होगा बताओ? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 64 - 93/99 मतलब A - B/C वाला मॉडल है ना। तो इससे अप्रोच कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें से -1 कर दो, 63 हो गया। फिर इनके बीच का गैप निकालो, कितना आएगा? 6 का गैप आएगा, 6/99। यही बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आप कैलकुलेशन में ये चीज़ देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल हो चौके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से देखो सेम है ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, 6 1 कर देना है। यहाँ गैप देखो कितने का है? 6 का है, तो 661 अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर नहीं छोड़ो, इसको आप आगे भी मूव कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए यहाँ तक सही है ना। अभी के लिए यहाँ पर इसको हम लीव कर सकते हैं ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। अब ये कैसे होगा? देखने में तो बड़ा खतरनाक है। 42 को 17 टाइम्स करो, उसमें से 34 माइनस करो, फिर जाके 17 से डिवाइड करो। इतना नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सारे के सारे नंबर्स में 17 का प्रोडक्ट हुआ है। तो क्या सभी नंबर्स से हम एक काम करें, 17 से डिवाइड कर दें? हाँ कर सकते हैं। 17 से डिवाइड किया, 17 आ गया, 1 आ गया वहाँ पर। इसको आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ से 17 गायब हो गया क्योंकि 1 आ गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो चुका है, x+2 = 42, यानी कि x = 40। ये आपका राइट आंसर है। खेल ऑब्जर्वेशन का है। हम तो बार बार कहते हैं कि पूरा का पूरा जो खेल है बच्चों वो ऑब्जर्वेशन का है। नाइस। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से। कई बार आप देखोगे सवाल आते हैं, बट हमें क्योंकि हमें टेक्निक जो होती है उसकी पता नहीं होती, और हम इसमें अपना समय बहुत गंवा देते हैं ना। काफ़ी अपना टाइम आप खराब कर सकते थे अगर आपको ये अप्रोच ना पता हो तो। बट अगर पता होगी तो ये सवाल 1 सेकंड का भी नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस सवाल में। तो क्या कहते हो, अगला सवाल लिया जाए? चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इफ टोटल कॉस्ट इज 1500, जल्दी से। चलो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की कॉस्ट का परसेंटेज 20 है, तो यानी कि मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ 1500 का मुझे 20% निकाल देना है ना। यही तो है, यानी कि 300, 150 का डबल यानी कि 300। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 300। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द एंगल मेड बाय डिलीवरी। डिलीवरी का हमें एंगल ढूंढना है। ये है डिलीवरी, ये है ना। और इसका हमें एंगल ढूंढना है, यानी कि 10%। परसेंटेज में 10%, और आपको सिखाया गया है कि प्रतिशत से डिग्री में अगर आपको जाना है तो आपको गुणा करना होगा 18/5 से। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 का 2 गुना 10 हो गया, 18 दूना 36, यानी कि 36 डिग्री। बच्चों 36 डिग्री। नहीं याद है तो याद कर लो कि अगर बच्चों एंगल आपको बनाना है या तो एंगल ढूंढना है, यानी कि कहा जाए परसेंटेज से बच्चों अगर आपको एंगल में जाना है तो आप गुणा करोगे किससे पता है? आप गुणा करोगे 18/5 से। और अगर एंगल से डिग्री से आपको परसेंटेज में आना है तो आप गुणा करोगे 5/18 से। ये रूल याद कर लो, नहीं याद है तो नोट कर लो कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी पर एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से हम। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं इस पे, ठीक है। यहां पर एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन देगा आंसर। बच्चों हमें चाहिए प्रिंटिंग प्लस बाइंडिंग की कॉस्ट। चलो क्विकली बच्चों, प्रिंटिंग प्लस बाइंडिंग की कॉस्ट चाहिए, निकाल पाओगे? प्रिंटिंग प्लस बाइंडिंग की कॉस्ट।
सर तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, बट पढ़ाएंगे तो है ना। आज थोड़ा सा आप एनर्जी मेरी कम देख पा रहे होगे, थोड़ी सी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। चलो, तो हमने देखा टोटल कॉस्ट हमारे पास बच्चों 1500 है ना। तो हम देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम प्रिंटिंग और बाइंडिंग पहले निकाल लें फिर उसके बाद सम करें, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग और बाइंडिंग का सम कर लो परसेंटेज में। तो आपने कहा सर 20 प्लस 20 यानी कि 40, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो पता है, सीधे सीधे 40% निकाल सकते हो 1500 का ऐसे। तो 15 चौको 60 यानी कि 600, आप डायरेक्टली भी कह सकते हो यानी कि 600। समझ में आ गई बात मेरी। एक तरीका तो ये है। एक क्वेश्चन और पूछा जाए बच्चों, एक सवाल आपसे और किया जाए। चलो इसी सेम क्वेश्चन पर एक सवाल और मेरा है आपसे। आपको बताना है कि रॉयल्टी, बच्चों आपको बताना है रॉयल्टी और पेपर कॉस्ट का रेशियो क्या होगा। बच्चों रॉयल्टी और पेपर कॉस्ट का रेशियो क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे। ये 100% नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो। तो धोखा हो जाएगा। 25 हो गया, 50 हो गया, ठीक है 75 हो गया। बात तो सही है। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं 15। अभी देखो ठीक है, 15 15 30, 20 50, 70 80, 105 हो गया। ज़्यादा हो रहा है अब तो। देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, ये 100% है कि नहीं है। 20 20 40 हो गया, 50 हो गया, है ना। 20 20 40 हो गया, 10 50 हो गया, ये 75 हो गया, 75 हो गया, और ये आपका 90 हो गया। तो ये 10 कर देते हैं, ठीक है 10%। अभी ठीक है ना, हाँ 10% कर दिया मैंने। अब देखो सवाल क्या है, रॉयल्टी एंड पेपर कॉस्ट। तो हमें देखो दो रास्ते हैं, या तो आप निकालो पहले 1500 के साथ यूज करके उसको निकालो, या तो फिर रॉयल्टी का परसेंटेज कितना है सीधे सीधे परसेंटेज का यूज करो, ठीक है। पेपर कॉस्ट की वैल्यू क्या है 25 है, तो हमें बस रेशियो निकाल लेना, कुछ नहीं करना। तो 5 का 3 गुना हो गया, 5 का 5 गुना हो गया, ऐसे 3:5। आप समझ पा रहे हो। हाँ इसका 100% होना जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे चलो। What is half of 16 plus 16? क्विकली सारे बच्चे, What is half of 16 plus 16? आंसर दे पाओगे आप लोग। What is half of 16 plus 16? क्विकली। What is half of 16 plus 16? कैसे होगा? टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आप लोग को। भाई ऑफ तो इनके साथ लगा है ना, तो सिर्फ इसका हाफ करना है, टोटल का हाफ नहीं पूछा आपसे, समझना है इस चीज को, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ठीक है, और ये वाला 16 यहाँ लिख दो, आप ला के ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 24, ठीक है 24 वुड बी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं 16 प्लस 16 यानी 32 का आधा 16, तो गलत हो जाएगा फिर आपका। व्हाट इज हाफ ऑफ 16 प्लस 16? तो हाफ ऑफ ऑफ इसके साथ लगाए ना, तो सिर्फ इसका आधा करेंगे हम, और 16 तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 256? कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, हम पढ़ा रहे तो, है ना। थोड़ा सा आज मुझे मुझे बोलने का मन कम कर रहा है, क्योंकि देख पा रहे हो ना बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो रही है बच्चों। कंटिन्यूसली हमारे सेशंस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो पता नहीं शायद, बट बैक टू बैक सेशंस हो रहे हैं, बैक टू बैक सेशंस हो रहे हैं इस टाइम पे। 12-12 घंटे की मैराथन हो गई, फिर उसका सेशन हो गया, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब है ना थकावट से। तो ठीक है ना, पढ़ तो ले ही रहे हो ना, प्रैक्टिस तो हो जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो यहाँ क्या है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 256? यानी कि पहले क्या करना है, पहले आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, कितना आ गया आपने के साथ 16, और उसके बाद फिर से आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, यानी कि 4। तो आंसर वुड बी 4। क्या सारे बच्चों का आंसर 4 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 640 को हाफ से डिवाइड कर दो, करके दिखाओ। हाँ जल्दी से, 640 को डिवाइड करना है आपको बच्चों हाफ से। तो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान रखना। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, है ना। तो बच्चों जब आप डिवाइड करने को कहा जा रहा है आपसे 1/2 से, तो आपको पता नहीं ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2/1 हो जाता है ये ऐसे। तो 64 का डबल कितना होता है 128,
तो इसका आंसर 1280 होगा। बहुत सारे बच्चे इसका जस्ट हाफ कर देते हैं तो वो गलत होता है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये 320 हो जाएगा, तो गलत हो गया फिर आपका, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? 1280। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ एरिया ऑफ बेस इज 40 एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ, प्रोडक्ट हो जाता है। नाइस, देखो ध्यान से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास एरिया ऑफ बेस गिवन है 40 और हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला आपको सिखाया गया है बच्चों, क्या कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो एरिया ऑफ बेस 40 है और हाइट हमारे पास 5 है। 5 चौक 20 यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 200। कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड इफ पेरीमीटर आपका 24 और हाइट 10 है। कैसे होगा? हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है 4 वॉल्स का एरिया। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। जिनको नहीं आता वो नोट कर ले, इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है आपको पहले से गिवन किया गया है 24। हाइट की वैल्यू क्या है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 240, ठीक है। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर आप लोग का। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 27 का 23 गुना बच्चों, 27 का 23 गुना। चलो करके दिखाओ। 27 का 23 गुना। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। ध्यान से देखो कैसे हो गई है। तो मैं यहां पर नोटिस कर रहा हूं एक चीज बच्चों, पता है क्या? मैंने देखा 25 से 2 कम है, 25 से 2 अधिक है, तो त्रिशूल अप्रोच काम कर जाएगी भाई। 25 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, सिंपल। तो 621, ठीक है। 621 वुड बी द राइट आंसर। इजी वन। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। 82 का हमें 88 टाइम्स करना है। 82 का 88 टाइम्स करना है। कैसे होगा? 82 का 88 टाइम्स करना है। अप्रोच करेंगे इस सवाल को। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 82 का 88 टाइम्स हमें अप्रोच करना है। कैसे? तो मैंने देखा यहाँ पर कि मुझे 85 नजर आ रहा है भाई। 85 से 3 कम है, 85 से 3 अधिक है। अब इसका मतलब ये हो कि 85 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। 85 का स्क्वायर क्या होता है? हम बोलेंगे सर 7225 ऐसे माइनस 9, है ना। समझ में आ गई बात मेरी? तो 7225 माइनस 9 हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 7216 होगा। 7216 होगा। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल अच्छो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 225% 640 का, 225% 640 का, 225% 640 का। अब देखो ये टफ लग रहा होगा आप लोग को, है ना, लेकिन टफ है नहीं एक्चुअल में। देखना चाहोगे कैसे? तो ये 225% है ना, तो हमने देखा है कि 225% का मतलब होता है 225/100, यानी कि 25 का 9 गुना, 25 का 4 गुना, ये आ गया। तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, यानी कि 160 हो गया। तो 160 का 9 गुना यानी कि 1440, ये आपका रिजल्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना? यही आंसर आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, अच्छा सवाल था। चलो ये बताओ 225% 440 का सेम है ना, यानी कि 9/4। तो 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 110। तो आंसर भी 990। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 990? समझ में आ गया अच्छे से? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24 का हमें 2.125 टाइम्स करना है बच्चों। 24 का हमें 2.125 टाइम्स करना है। करके दिखाओ। 24 का बच्चों हमें 2.125 टाइम्स करना है। याद रखें सारे बच्चे, एसबीआई क्लर्क की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क का अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो आपको पता है कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। आज है 14th ऑफ फेब। क्या बात है, आज तो 14th फेब है। हाँ, आज तो 14th फेब है, वैलेंटाइंस डे है आज तो वैलेंटाइंस डे ये मत सोचना केवल और केवल, है ना, लड़के और लड़की के लिए होता है। वैलेंटाइंस डे हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो किसी से प्यार करता है, और वो प्यार किसी भी टर्म्स का हो, प्यार प्यार होता है। अगर आप अपने माँ बाप को चाहते हो तो वो भी प्यार है ना। अगर आप अपने बड़े भाई को चाहते हो वो भी प्यार है। अगर आप अपनी छोटी बहन को मोहब्बत करते हो वो भी प्यार है। ये कल्चर खराब कर दिया गया है बाहर के लोगों के द्वारा, आप समझ रहे हो।
तो आप अपने घर के लोगों को भी गिफ्ट दे सकते हो, उनको अच्छा फील करा सकते हो। कुछ भी 10 रुपए की चॉकलेट ले जाके मम्मी को दे करके पैर छू लेना, पापा को दे के पैर छू लेना, छोटे बहन को दे देना, छोटे भाई को दे देना, बड़े भाई को दे देना। आप समझ पा रहे हो ना? तो एक ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं भाई। अब ऐसे सोचो, छोटी बहन बैठी है, उसको लाके आप चॉकलेट दे दो, वो भी शॉक्ड, ये कैसे? तो करना होता है ये सब चीज़ें, है ना? मम्मी खाना बना रही है, उनको ले आके आपने दे दिया, बेचारी वो भी दिन भर काम करती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनको भी कभी कोई स्पेशल फील तो कराता नहीं है। पापा को कभी कोई स्पेशल नहीं फील कराता। हम चाह रहे होते हैं कि दुनिया हमें स्पेशल फील कराए। हम चाह रहे होते हैं कि यार मेरे लिए पापा ये नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे होते हैं मम्मी मेरे लिए ये नहीं कर रही है, कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कभी आप सोचते हो कि उनके ऊपर कभी आपने ध्यान दिया है? हम कभी नहीं सोच रहे होते। हम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, है ना? तो आप उन्हें स्पेशल फील कराओ। उनका जो बहुत लंबे समय से सोच हो कि यार ये होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी पॉकेट मनी है उस लेवल की, तो आप अरेंज कर दो। आज का दिन कितना अच्छा है, आजीवन आपको भी याद रहेगा, आजीवन उनको भी याद रहेगा कि हाँ मेरे बच्चा या मेरी बच्ची ने ये काम किया था, है ना? चलो, तो एसबीआई क्लर्क, है ना? एसबीआई क्लर्क अगर देखा जाए बच्चों, तो केवल और केवल 8 दिन बचे हुए हैं अब, आज को मिला के, है ना? आज को मिला के, अदरवाइज 7 डेज हैं ओवरऑल। तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो, तो याद रखें सारे बच्चे, आज भी जैसे कल आपने बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी ना, वैसे ही आज भी बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है? हर दिन में आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अगले 7 दिन, अगले 8 दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ये दावा है नवनीत सर का। तो 7 PM का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना एट एनी कॉस्ट। और अगेन PDF मिलेगी आपको जो बच्चे लाइव जुड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। ब्लैक डे है, हाँ ब्लैक डे कुछ हुआ था ना, ये जो आतंकवादियों ने आर्मी के ऊपर अटैक किया था शायद, है ना? पुलवामा में हुआ था, कहाँ हुआ था शायद। देखो 24 का दोगुना कितना होता है? 48 होता है, ठीक है? 0.125 का मतलब क्या होता है? 1/8, 8 से डिवाइड कर दे, 8 3 24, 3 इसमें जोड़ देंगे यानी कि 51, करेक्ट है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 832 का 3.125 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला सवाल करो, कैसे होगा बताओ। तो मैंने कहा सर 832 का 3 गुना, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 8 3 24 हो गया, ये आपका 96 हो गया, करेक्ट। ये क्या है? 0.125 मतलब 1/8 है। 8 से डिवाइड किया तो यानी कि 104 हो गया। 104 जोड़ देंगे, 4 जोड़ दिया तो 2500 हो गया, 100 जोड़ दिया यानी कि 2600 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? जवाब दो, क्या सारे बच्चों का आंसर 2600 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 8.33% निकालना है आपको 108 का बच्चों, 8.33% आपको निकालना है 108 का। टफ है? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 16.66% का जस्ट हाफ है ये, यानी कि ये 1/12 है, यानी कि 9। 16.66% होता है 1/6, उसका हाफ कर दो 1/12 हो गया, यानी कि 9 वुड बी द राइट आंसर। यहां देखो √x इज इक्वल टू -5 है, फाइंड x। चलो आंसर बताओ। सवाल क्या है? √x इज इक्वल टू -5 देन फाइंड x। याद रखें बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगेगा बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 25, है ना? तो ये आंसर आपका गलत है, नेगेटिव। आप ऐसे सोचो, किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है ना? कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नेगेटिव थोड़ी ना आंसर आता है। क्या कहते हो? आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बताओ? आप सोचो ना खुद कि ऐसा कौन सा नंबर यहां पर हम रखें जिसका आंसर -5 आ जाए। तो आप बोलो सर -25 अगर हमने रख दिया तो हमारा आंसर -5 आएगा। तो भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है ना? इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं, इसका मतलब CND वुड बी द राइट आंसर, ठीक है? इसका मतलब CND, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना? आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इमेजिनरी नंबर होता है वैसे तो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। तो CND यानी कैन नॉट डिटरमाइन आप बोल दो, ठीक है? कह दो आप कैन नॉट डिटरमाइन, रियल वैल्यू में नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? याद रहेगा। देखो सारे बच्चों ने 25 लिखा है, तो सारे के सारे बच्चे नासा, ठीक है? सारे बच्चे नासा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, ये सवाल कैसे होगा?
भाई ये पावर देखो है ना y की, y यहाँ जाएगा तो हम देखेंगे कि y की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में है तो 2+3 ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब y 3/3 यानी कि 1 हो गया और 12 ने इसको डिवाइड किया 9 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 9 आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना, सारे बच्चों का आंसर नाइस। अगला, सर आज तो ट्रेन जाएगी सारे बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ, आज लगभग 5,000 बच्चे जाएंगे सीधे नासा, भर्ती हो जाएगी। अच्छा, इसका आंसर क्या जीरो होगा? बताओ इसका आंसर अच्छो क्या जीरो होगा? आप बताओ सोच के, इसका आंसर क्या जीरो होने वाला है? बढ़िया सवाल है, देखो इसका आंसर क्या जीरो होगा, सोच के बताओ। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने 5 देखा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 पावर 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये 5 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये बच्चों 1/5 हो गया। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी है तो 5 बट माइनस पावर में है तो नीचे चला जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1/5 है ये। तो अप्रोच करें 25 - 1 यानी कि 24/5, ये आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 24/5 बच्चों, ये आपका राइट आंसर बनेगा। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों ने जीरो किया है, कुछ लोग जीरो कर रहे हैं, कुछ लोग 1 कर रहे हैं, दोनों गलत है, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें नई सीख रहे हो ना आप लोग। तो जो बच्चे जीरो कह रहे हैं, जो बच्चे 1 कह रहे हैं, दोनों गलत है। इसका सही आंसर है 24/5। अगेन, ठीक है, अगेन नासा जाना बनता है फिर तो, है ना। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द HCF। ओ भाई, HCF निकाल के दिखाओ, दम है तो बच्चों HCF निकाल के दिखाओ। HCF निकाल के दिखाओ। फाइंड HCF, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7। तो देखो HCF निकालने का मतलब होता है, अच्छा लाल बम गिर रहा है, इसका मतलब नया सीखा है बच्चों ने कुछ। देखो HCF निकालने का तरीका होता है कॉमन निकालना, मतलब HCF का मतलब ही होता है कॉमन, जो मैक्सिमम कॉमन है वो बाहर निकाल दो दोनों में से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन बाहर आ सकता है वो 2 की पावर 5 है, क्योंकि यहाँ भी 2 की पावर 5 निकल सकती है, यहाँ भी मैक्सिमम है ना, 2 की पावर में 2 की पावर 5 को ही हम दोनों में से निकाल सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो 3 की पावर 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों सिनेरियो, मतलब दोनों साइड से, है ना। तो इसका मतलब जो HCF हो गया वो ये आ गया बच्चों, जो HCF हो ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 4। सारे बच्चों का याद रहेगा, है ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखो कुछ बच्चे 6 लिख रहे हैं, 3 2 और 6 कर रहे हो, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा समझो, कॉमन निकालने वाली बात होती है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ देखो ये क्या है, ये है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, कह सकते हैं ना इस बात को। देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, और ये 3 की पावर 4 है, इधर आ जाओ, ये क्या है 2 की पावर 5 है, और ये क्या है, ये 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 है। तो जो दोनों के पास मैक्सिमम चीज है वो बाहर निकाल लेते हैं, जो हम मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यार 2 की पावर 5 इधर भी है, 2 की पावर 5 इधर भी है, हमने 2 की पावर 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 3 की पावर इधर भी है, 3 की पावर इधर भी है, तो हमने 3 की पावर 3 की पावर 4 को कॉमन ले लिया। अब ये जो निकाल के बाहर लाए हो, यही बच्चों इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिक से अधिक जिसे हम बाहर निकाल सकते थे, है ना, अधिक से अधिक जिसे हम बाहर निकाल सकते थे, करेक्ट, यानी कि 32 एंड 81, करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड HCF। चलो इसका HCF बताओ। ओ भाई इतने लाल बम गिर गए, इतने सारे लोगों ने नया सीख लिया। हर दिन जुड़ोगे कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे हम आपको, है ना, हर दिन जुड़ोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, चिंता मत करो। चलो इसका आंसर बताओ, फाइंड द HCF। अगेन मैं देख पा रहा हूँ कि 8 की पावर 4 तो हम बाहर ले ही सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी इसके पास भी है 8 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, तो यानी कि 5 की पावर 4 को हम बाहर ले सकते हैं। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो गया HCF, करेक्ट है, याद रहेगा, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हील ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इन 10 रोटेशन। एक पहिया जो होता है, एक व्हील जो होता है बच्चों, एक व्हील जो होता है ना, वो अगर 10 बार रोटेट करे तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक व्हील है वो जब एक बार रोटेट करता है बच्चों, जो व्हील होता है वो अगर एक बार रोटेट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। आपको आइडिया है इस बात का? मतलब मान लो ये आपका व्हील का पहला पॉइंट है, जब आप इसे रोटेट कराते हो, रोटेट का मतलब हो गया जब ये मूव कर रहा है आगे की ओर, है ना, जैसे, तो ये जब वापस से पॉइंट यहां से चल के, है ना, ये वापस जब घूम करके यहां पर आएगा तो आपको पता है कितनी दूरी तय कर लेगा, सिर्फ एक रोटेशन पर। जब ये पॉइंट सिर्फ एक बार चल के अपनी जगह पर वापस आएगा तो आपको पता है कितनी दूरी तय कर लेगा ये,
तो उस मोमेंट पर जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उतनी दूरी तय करता है सिर्फ एक रोटेशन पर। तो हमेशा ध्यान रखना, वन रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, वन रोटेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ये कंसेप्ट नहीं पता तो नोट कर लो, यानी कि उसकी परिधि के बराबर है ना। कि जब भी एक बार सर्कल रोटेट करता है, एक बार व्हील रोटेट करता है, ऐसे से ऐसे आता, जब ये वापस ये पॉइंट यहां पर आएगा, कितनी दूरी तय करेगा बच्चों? ये अपने सरकमफ्रेंस के बराबर की दूरी तय करेगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 × 22/7 और रेडियस 14 है। तो 7 2 14 यानी कि 2 2 4 4 2 8। ये एक बार के रोटेशन से इतनी दूरी तय हो गई है। लेकिन हमने तो 10 बार रोटेट कर रखा है, तो अगर आपने 10 टाइम्स कर दिया है रोटेशन तो फिर 10 गुना है ना आपका हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि 880 सेंटीमीटर। ये सीख लो आप, बहुत जरूरी है, याद रहेगा कंसेप्ट ये, है ना। तो वन रोटेशन जब एक बार पहिया घूमता है तो कितनी दूरी तय होती है? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। बस ये कंसेप्ट याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। मजेदार कंसेप्ट था ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 20 रोटेशंस। चलो जल्दी से, जब 20 बार का रोटेशन होगा तो कितनी दूरी तय होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब 20 बार का रोटेशन होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? अगेन देखो सेम चीज है, मैंने कहा सर है ना रोटेशन मतलब सरकमफ्रेंस निकाल लो, तो 2 × 22/7 और रेडियस 7, तो 7 ने 7 खत्म किया 44। तो ये तो एक रोटेशन से तय की गई दूरी है, तो हमने तो 20 रोटेशन ले रखा है, यानी कि 880, ठीक है। 880 अगेन, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 500 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैसे होगा ये सवाल? एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें सारे बच्चे, जितने बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। देखो कैसे होगा, हम यहाँ पर रेलगाड़ी अप्रोच लगा दें। 500 हमारा इंजन है ना, आगे है, इसको आप ऊपर लिखो, और बाकी जो पीछे के ये है ना डिवीजन से जुड़े हुए डिब्बे हैं, इनको आप नीचे लिख दो ऐसे। लेकिन ध्यान रखें 100 अलग है, 100 को ऐसे रखना है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपका 500 बचा। क्या सारे बच्चों का आंसर 500 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आपका 56 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 70 है। चलो परफॉर्म करो क्विकली सारे बच्चे। आंसर निकालो, कर पाओगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो मैंने देखा यहाँ पर 10 का पेयर है ना बच्चों। देखो 8 × 10 है ये, यहाँ क्या है 7 × 10 है, क्या कहते हो आप लोग, है ना। और यहाँ क्या है 56 है। तो भाई जो कपल में होता है वो बाहर हो जाता है, याद आ रहा है कपल एग्जिट अप्रोच। मैंने देखा 10 देखो इधर इधर भी है, 10 कपल में हमारा 10 बाहर आ गया, ठीक है। 8 से 56, 56 और 56 पेयर में है, 56 भी बाहर आ गया, ठीक है। तो जो कपल में होता है उसको बाहर कर दो, वही आपका आंसर। 560 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया? अच्छा सवाल था ना ये, और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट के केस में बच्चे क्या करते हैं पता है, सारा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, नहीं करना होता। जैसे यहाँ देखो क्या है, मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि ये 4 × 7 है 28, 7 यहाँ पर भी है और 25 है। तो भाई मैं देख पा रहा हूँ कि 7 का पेयर है ना, कपल है ना, 7 बाहर आ जाएगा। 4 का देखो, 4 खुद में एक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लग गया, बाहर आ गया। 25 खुद में एक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लग गया, बाहर आ गया, यानी कि 70 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर 70 आ रहा है? सिंपल है ना, 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 32 से गुणा कर रहा है, कर पाओगे? 16 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। अप्रोच कहती है भाई 16 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, बस यही तो करना है। यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है सर? 256 होता है, 256। इसका जस्ट डबल कर दो, यानी कि 512। क्या हर एक बच्चे का आंसर 512 आ रहा है? हर एक बच्चे का आंसर 512 आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला देखो भाई, 21 का 42 टाइम्स करना है। 21 का हमें 42 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 21 का 42 टाइम्स करने मतलब क्या होता है, 21 अपने डबल से मल्टीप्लाई करा, 21 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, करेक्ट। यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे सर 441 का डबल, सिंपल, यानी कि 882, ठीक है। 882 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 × 28, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, कैसे होगा फिर? हम कहेंगे सर 14 अगर अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है
तो 14 का स्क्वायर हमें उसका डबल कर देना है, सिंपल। यानी कि 196 का डबल कर दो तो आंसर क्या आ गया हमने सर 392। 392 के अगर आगे आपने y लगा दिया तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान वायरल मस की शान, देश का कोड देश की धड़कन धक धक। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो ये रहा हमारा आज का सेशन। याद रखें सारे बच्चे कि 7 PM पर आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, ये बात भूलना नहीं है। अगले 8 दिन हमें कंटिन्यूसली इस बात पर ध्यान रखना है कि 7 PM का सेशन तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हो, कि उस समय उस सेशन में आपको क्या सिखा दें आपको नहीं पता, और हो सकता है वही सेम चीज़ आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। बिल्कुल भी है ना फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, है ना, कि यार बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में देखने वाली चीज़ बाद में नहीं देखी जाती है, और बाद में नहीं देखोगे या फिर उस समय भी नहीं देख पाए तो अगर वो मिस हो गया तो एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन पिक हो गया आप रह जाओगे फिर, है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, उसी को साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, तो शाम को 7 बजे मेरे साथ हर एक बच्चा मुझे जुड़ेगा मेरे साथ, मुझे हर एक बच्चा मेरा चाहिए होगा, क्योंकि हम सारे के सारे बच्चों के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम तो चाह रहे हैं ना कि सारे के सारे जो बच्चे मेरे वायरल आदमी का हिस्सा हैं वो इस बार सिलेक्शन लें। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप हमारे सेशन को बहुत सीरियसली लेना, हल्के मत लेना कि यार बाद में देख लेंगे, है ना, चलते फिरते देख लेंगे, नहीं, डिसिप्लिन ब्रेक मत करना, है ना। और डिसिप्लिन का तो मतलब हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, एक तो 7 PM और एक तो 6 PM, ये 2 सेशंस आप मिस मत करना एट एनी कॉस्ट, ये 2 सेशन मिस मत करना। ठीक है, और यही 2 सेशंस आपके डिसिप्लिन है। ठीक है, यही 2 सेशंस आपके लिए डिसिप्लिन है। चलो बिल्कुल आएंगे ना, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपको अब शाम को 7 बजे मिलेगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे शाम को 7 बजे। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।